निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा महादेव गोविंद रानाडे, चौथा राजनारायण बसु। जिसका सही जवाब है दूसरा, राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1826 ईस्वी में विवादित जूरी अधिनियम लगाया गया था। इस अधिनियम में हिंदुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक मामलों की सुनवाई हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई, यूरोपीय आदि सभी कर सकते थे, जबकि ईसाइयों के धार्मिक मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर सकते थे। इस अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2017 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? पहला 1939, दूसरा 1940, तीसरा 1941, चौथा 1942। जिसका सही जवाब है चौथा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। तामलुक की जातीय सरकार यानी समानांतर सरकार 1 सितंबर 1944 तक चली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की? पहला आईएनए मुकदमा, दूसरा लाहौर षड्यंत्र, तीसरा मेरठ षड्यंत्र, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है तीसरा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 1929 से 1933 के बीच 33 श्रमिक नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत शामिल अभियुक्तों में 3 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। इन अभियुक्तों को बचाने के लिए राष्ट्रवादी नेता पंडित नेहरू, एम.ए. अंसारी, कैलाश नाथ कटाजू, एम.सी. छागला ने पैरवी की थी। अगला प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा जी.बी. मैकाले, तीसरा लॉर्ड क्लाइव, चौथा हेनरी डुंडास। जिसका सही जवाब है दूसरा, जी.बी. मैकाले। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक्स के परिषद के विधि सदस्य था। बाद में बेंटिक ने मैकाले को बंगाल के लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया था। मैकाले ने कंपनी के बारे में यह कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह एवं वर्ष। पहला पावना विद्रोह 1873, दूसरा दक्कन किसान विद्रोह 1875, तीसरा सन्यासी विद्रोह 1876, चौथा कोल विद्रोह 1870। जिसका सही जवाब है चौथा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बुधू भगत, जुआ भगत, मदारा महतो आदि के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा महादेव गोविंद रानाडे, चौथा राजनारायण बसु। जिसका सही जवाब है दूसरा, राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1826 ईस्वी में विवादित जूरी अधिनियम लगाया गया था। इस अधिनियम में हिंदुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक मामलों की सुनवाई हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई, यूरोपीय आदि सभी कर सकते थे, जबकि ईसाइयों के धार्मिक मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर सकते थे। इस अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? पहला नागपट्टनम,
चिंसुरा, मछलीपट्टनम। दूसरा सूरत, भरूच, आगरा। तीसरा कोची, अहमदाबाद, पटना। चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है चौथा उपर्युक्त सभी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी के नाम से जाना जाता है। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? पहला M.A. जिन्ना, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है पहला M.A. जिन्ना। स्वराज दल की स्थापना C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए विशेष सम्मेलन में स्वराज दल को मान्यता मिली। मोहम्मद जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभाओं में स्वराज दल का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? पहला 1902, दूसरा 1903, तीसरा 1904, चौथा 1905। जिसका सही जवाब है चौथा 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने N.M. जोशी, श्रीनिवास शास्त्री, G.K. देवधर तथा कुंजरू जैसे महान सेवक पैदा किए। 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। जिसके कूट दिए गए हैं। पहला, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जवाब है चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। इसका कारण धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। धन की निकासी के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय पूंजी का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता था। इस प्रकार व्यापार संतुलन ब्रिटिशों के पक्ष में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। दूसरा, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध। तीसरा, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही जवाब है चौथा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में प्रारंभ हुआ। इस युद्ध के उपरांत बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। साथ ही नागपुर के राजा तथा सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक संधि की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। पहला, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह। तीसरा, खेड़ा किसान आंदोलन। चौथा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। जिसका सही कालानुक्रम इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल हड़ताल मार्च 1918 में, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 ईस्वी में। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।